ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स टीम के जो ऑनर हैं, यस विशाल पाटिल वाघबेल, ये एक क्रिकेट के बहुत बड़े चहेते हैं। हर एक कोने से लगभग हर एक प्रतियोगिता में हर टीमों को लाकर परफॉर्मेंस कराते हैं, वही है विशाल पाटिल। विशाल की ये टीम, विशाल भाई की ये टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई ग्रे कलर की जर्सी में, और हम देख सकते हैं भगवा कलर की जो जर्सी है, इस जर्सी में परफॉर्मेंस करने वाली टीम गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम। गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम का नाम जब भी निकलता है तो बिल्कुल प्रीतेश जोशी जैसे खिलाड़ी की याद आती है। और इस वक्त प्रीतेश जोशी देखिए नॉन स्ट्राइक हैंड पर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं धानु टीम। यस, बात करें ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स धानु टीम, तो इनके पास एक स्टार खिलाड़ी है धान्यू। यस, ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स ध्यान्यू, ये टीम इस वक्त उनके पास स्टार कास्ट की अगर बात करें तो उनके पास विश्वनाथ जाधव जैसे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल जिन्होंने ओपन क्रिकेट में अपने नाम की छाप जरूर छोड़ी है, परफेक्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए। और उसी तरीके से अगर बात करें तो गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम के पास भी प्रीतेश जोशी हैं, जो ओपन क्रिकेट में कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला खिलाड़ी। प्रीतेश जोशी नॉन स्ट्राइक हैंड पर, स्ट्राइक पर है भावेश, जिनकी बल्लेबाजी इस सीजन में बहुत बढ़िया रही। पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट भावेश, मैंने पहले ही कहा था इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखने रिक्शा टैक्सी हर एक चीज का इस्तेमाल कर कर दर्शक आए हैं ग्राउंड पर। यह है भावेश। पहली गेंद विश्वनाथ जाधव, और विश्वनाथ जाधव की अगर बात करें तो सीजन 3 में आज भी उनका पहला मुकाबला याद है। भले से मैच उन्होंने जीता था, लेकिन उनके अगेंस्ट 17 साल के लड़के ने 5 गेंदों में 5 सिक्स जो विश्वनाथ जाधव को जड़े थे, अल्टीमेट मुमरा टीम की ओर से खेलते हुए अकबर कुरैशी ने इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है। स्ट्राइक रोटेट करने का इरादा है, अंपायर का इशारा आता हुआ कि गेंद जरूर कन्वर्ट होती हुई 1 रन के लिए। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 7 रन। काफी सारे इतिहास है, काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि लगातार सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक के हमने ही कमेंट्री की है, तो हमारी आंखों देखी बातें हैं, जो जो दृश्य हुआ है। देखिए यस, स्ट्राइक रोटेट नहीं है, अंपायर से आप वार्तालाप कर सकते हैं। डिक्लेयर में गेंद जाने के बाद जिनके पास स्ट्राइक होगी वही स्ट्राइक रखेंगे। यस, पर्दे को अगर गेंद लगती है तो दौड़ना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगली गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 4 रन के लिए। व्हाट अ हिट, भावेश ऑन फायर। मैंने पहले ही कहा था कि ये खिलाड़ी दर्शकों के दिल में अपने नाम की छाप छोड़ने वाला खिलाड़ी है। भावेश की चर्चा भी बिल्कुल इस मैच से पहले हम जब राउंड बाहर ग्राउंड का लगा रहे थे, तो दर्शकों से जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा हम प्रीतेश की बल्लेबाजी नहीं, हम भावेश की बल्लेबाजी देखने आए हैं। और भावेश ने वही कारनामा कर दिखाया। विश्वनाथ जाधव जैसे एक होनहार गेंदबाज की गेंदबाजी पर अटैकिंग बल्लेबाजी, एक सिक्स, एक चौका, एक सिंगल जरूर देखने मिलता हुआ। अगली गेंद फ्रंट फुट पर निकले, बैट का फेस खोला है, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, गेंद आती हुई डी बैक्स कवर बाउंड्री के पार, यह आता हुआ खूबसूरत 4। अब बात है भावेश की गाड़ी रनों की टॉप गियर में दौड़ती हुई। टारगेट बनाया है किसे? यस, जो जिसने अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में नाम अपना कमाया है, वही गेंदबाज विश्वनाथ जाधव। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो, आउट ऑफ द पार्क। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। 5 गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 21 रन। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 21 रन।
स्कोर 21 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जितने अत्याचार, मैं तो कहूंगा अगर आप टेलीविजन सेट खोलते हैं, जैसी न्यूज लगाते हैं तो दिल्ली में दुनिया भर के अत्याचार दिखाए जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार अब इस वक्त विश्वनाथ जाधव पे करते हुए नजर आ रहे हैं भावेश। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्स और 2 चौके अब तक के जड़े हैं। बड़े हिट से ही अपने बल्ले को शांत कर रहे हैं विश्वनाथ जाधव, जिसने टेनिस वर्ल्ड में, यहां तो छोड़िए, आउट ऑफ कंट्री जाकर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ी, उन पर भारी पड़ता हुआ इस क्षेत्र का गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम के गांव का ये बल्लेबाज भावेश। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, नो डाउट। अगली गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था, गेंद आती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर किस प्रकार से नजर आता है। जरूर जिस तरीके से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बिना बताए बढ़ते हैं, उसी तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रनों पर। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम। बिल्कुल, बालकुम टीम की अगर बात करें तो काफी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है इनके पास। अरुण पारचा भी आज बिल्कुल मौजूद है, उनकी भी कमी मौजूद, यहां पर कमी महसूस नहीं होगी। जिसने टोयोटा टीम के लिए कप्तानी की और मिलेनियम टोयोटा कभी भी सिर्फ रनर अप टीम रही थी टोयोटा टूर्नामेंट में, उस टीम को चैंपियन बनाने वाले पहले कैप्टन बने थे, वही खिलाड़ी इस वक्त टीम में जरूर शुमार होते हुए नजर आए। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त जय विश्वकर्मा, एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा। बिल्कुल जय विश्वकर्मा। बिल्कुल, ओपन क्रिकेट की अगर बात करें तो ओपन क्रिकेट में इस खिलाड़ी के भी चर्चे हर जुबान पर होते हैं। जय विश्वकर्मा अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं। रनों को रोकने के लिए इनके हाथों में गेंद थमाई गई है, क्योंकि विश्वनाथ जाधव काफी महंगे साबित हुए। जय विश्वकर्मा की पहली गेंद, पहली गेंद का देखिए स्वागत करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में, खूबसूरत कैच, मिड विकेट के खिलाड़ी ने पकड़ा है जरूर, विकेट का हुआ है पतंग। नीरज ने इस कैच को लपका और विकेट का हुआ है पतंग। भावेश जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से विजय जो विश्वनाथ जाधव के भाई हैं, छोटे भाई, उन्होंने इस कैच को लपका और विकेट का हुआ है पतंग। न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं खिलाड़ी रोहित। बिल्कुल, रोहित की अगर बात करें तो इस सीजन में ये खिलाड़ी भी काफी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन अब मौका किसे मिला है? यस, इस क्षेत्र के परफेक्ट मैच फिनिशर के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है, प्रीतेश जोशी। प्रीतेश जोशी की अगर बात करें तो एसपी टीम की ओर से परफॉर्मेंस करते हैं ओपन क्रिकेट में, और गांव की ओर से गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम के ये करता धरता मास्टरमाइंड जरूर है प्रीतेश जोशी ऑन स्ट्राइक। अगले सीजन की अगर बात करें, कोरोना काल से पहले की अगर बात करें, तो लगभग 2 बाइक अपने नाम करने वाला ये खिलाड़ी रहा ग्रामीण क्षेत्र में। इस वक्त स्ट्राइक पर है, सामना करने के लिए तैयार होंगे गेंदबाज का, और यहां पर बड़ा हिट, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, आउट ऑफ द पार्क। प्रीतेश जोशी नाम नहीं, ये ब्रांड है बॉस। पहली गेंद पर अपने इरादे दर्शाए, व्हाट अ हिट। इनके बल्ले से निकलता हुआ ये ब्रांडेड स्ट्रोक, 6 रन आते ही साथ अपना अकाउंट, अपना खाता इस 6 रन के साथ खोला है प्रीतेश जोशी ने। फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार एक और बड़ा हिट, दिस इज अ बिग ब्लो, आउट ऑफ द पार्क, 1.5 ग्राउंड पार मारते हुए स्ट्रोक को प्रीतेश जोशी, क्या बात है, बैक टू बैक 2 गेंदे 2 सिक्स। मैंने पहले ही कहा था, ये नाम नहीं बॉस, ये ब्रांड है। गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम टीम का ये हीरो खिलाड़ी है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 2 गेंदों में 2 सिक्स अब तक के जड़ चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार, बिल्कुल, अगर इस गेंद पर 6 जड़ते हैं तो मेघनाथ गोनले साहब की तरफ से 2000 रुपए की रोक इनामी राशि, हैट्रिक 6 के धनी बनेंगे। और यहां पर देखिए, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो, आउट होने के चांसेस ज्यादा थे, ऊंचाई कम, लंबाई
बिल्कुल ऊंचाई बहुत ज्यादा और लंबाई काफी कम। दूसरी गेंद पर यहां पर विकेट, यस तीसरी गेंद पर विकेट गिरता हुआ। दो गेंदों पे दो बड़े हिट लगाए। मुंबई की परिभाषा में कहा जाता है कि एक तुम्हारी तो एक हमारी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरीके से बात करें जय विश्वकर्मा की, तो इन्होंने बड़ा विकेट हासिल करने के लिए दो पहले सिक्स जरूर खाए, उसके बाद विकेट का पतंग हुआ है। प्रीतेश जैसे खिलाड़ी आउट हुए हैं। कैच डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पकड़ा गया। नंदन ने अपनी टीम को अभिनंदन किया इस कैच को पकड़कर। एक डेंजर बैट्समैन की इनिंग हुई है समाप्त, लेकिन छोटी सी पारी, ताबड़तोड़ वाली पारी खेलकर पवेलियन की राह लौटे हैं प्रीतेश जोशी। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोरबोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 34 रन। स्कोर 34 रनों पर दर्शाता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होंगे नए बैट्समैन आए हैं, दीपेश और रोहित। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। दीपेश ऑन स्ट्राइक, दीपेश इस वक्त स्ट्राइक पर है। रोहित अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। गेंदबाजी की बॉलिंग ट्रैक पर है जय विश्वकर्मा, एक बड़ा सितारा, एक बड़ा नाम गेंदबाजी की कमान पर। जय विश्वकर्मा अब तक के 12 रन खर्च कर 2 विकेट ले चुके हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, गेंद को फील्ड करने की कोशिश शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी की। एक रन लिया है जरूर, एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 35 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान के बाद। देखिए जो दर्शक मैच का आनंद लेने आ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा आपकी तरफ से सहयोग, थोड़ा सा कॉपरेट, जो बाउंड्री लाइन का पर्दा है उसे प्लीज छोड़ दें। टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद यही पर्दे का आपको कुर्ता बना के दिया जाएगा, लेकिन आप ये इस वक्त छोड़ दीजिए प्लीज। अगली गेंद हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, एक रन जरूर पूरा करेंगे। एक रन से संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो दर्शक बाउंड्री के पर्दे पर पर्दा पकड़ के खड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर, आप लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको कपड़ा अच्छा लगा हो तो आपको मैच की समाप्ति के बाद जरूर दिया जाएगा। थैंक यू। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हुई गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम टीम का स्कोर है 36 रन। ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स धन्यू, ये टीम की अगर बात करें तो विशाल पाटिल की ये टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नंदन विश्वकर्मा। नंदन की अगर गेंदबाजी की बात करें तो लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, वेरिएशन वाले गेंदबाज है। तेज तर्रार गेंदबाजी के साथ साथ इनके पास बहुत सारी क्वालिटी है गेंदबाजी में, चमत्कारी गेंदबाजी करने में माहिर ये गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। सामना करने के लिए रोहित है। रोहित को जरूर कप्तान ने कहा होगा कि रोहित जाके करिए हिट, तब जाकर बनेगा कुछ। यहां पर विशाल का टारगेट है, क्योंकि इस वक्त रोहित को भेजना वन डाउन बैट्समैन के रूप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी टीम के लिए। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल वाइडी शॉकर गेंद किया था गेंदबाज ने जरूर, और गेंद रही डॉट के रूप में। नंदन विश्वकर्मा एक अनुभवी गेंदबाज है, तीसरे ओवर की जवाबदारी जिम्मेदारी संभालने आए हैं अपनी टीम की ओर से जरूर ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स। अगली गेंद, ओहो, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद। अब देखना ये है, यस कन्वर्ट होगी। एक रन का इशारा आया है अंपायर की जानिब से, अंपायर की तरफ से, और इस एक रन के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त जरूर देखने मिलती हुई। स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 37 रन। आप देख सकते हैं बैक साइड में ब्लैक स्क्रीन लगी हुई है। अगर गेंद कन्वर्ट हो जाती है डिक्लेयर में तो फिर घोषित यहां पर किया जाएगा रनों को। अगली गेंद नंदन विश्वकर्मा की, फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, बैट को स्विंग किया था लेकिन सही तरीके से गेंद मिडलिंग नहीं हुई। एक रन पहले शुरुआती दौर में चहलकदमी करते हुए लेना चाह रहे थे, लेकिन जब गेंद को रिसीव किया तो उस वक्त रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी और एक रन यहां पर मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 38 रन।
तीसरे ओवर का खेल जारी है। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली है नंदन विश्वकर्मा ने और नंदन ने अब तक की किफायती गेंदबाजी की है। 3 गेंदों में एक 22 और एक सिंगल रन इन्होंने जरूर खर्च किया है। अब तक के नपीतुली गेंदबाजी कही जाएगी, अब तक के बल्लेबाजों को बांधे रखे ने वाली गेंदबाजी कही जाएगी। जिस तरीके से विश्वनाथ जाधव ने 22 रन खर्च किए थे, उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए थे जय विश्वकर्मा, उन्होंने खर्च किए 2 विकेट देकर 14 रन। ये किफायती गेंदबाजी अब तक के देखने मिलती हुई। गति में मिश्रण किया था, चेंज ऑफ पेस गेंद की थी, नकल बॉल अकल लगाकर नकल बॉल की थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई नजर आई। बल्लेबाज बीट होते हुए दीपेश, गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ एक सफल ओवर की तरफ नंदन विश्वकर्मा बढ़ते हुए। अगली गेंद इस बार बेहतरीन डिलीवरी, नो डाउट थोड़ा सा शफल हुए थे, पॉपिंग क्रीज की गहराई में जाकर बैट का फेस खोलना चाह रहे थे, अंतिम और आखिरी वक्त पर गेंद को छोड़ दिया, ना कि छेड़ा। छेड़ते तो फायदा होता, छोड़ दिया इसलिए हुआ नुकसान, गेंद रही डॉट के रूप में। अगली गेंद इस बार सब्र का बांध टूटा, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, ऑन द राइज खेला, गेंद सीमा रेखा पार, यह आता हुआ खंडखंडित षटकार। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बिल्कुल सब्र किया, सब्र का फल मीठा होता है। ये अक्सर हमने सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। और यहां पर सब्र करने के बाद जब स्ट्रोक जड़ा 6 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 44 रन्स। 44 रन हो चुके हैं अब तक के 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आहिस्ते आहिस्ते एक बड़े टारगेट की तरफ कन्वर्ट होती हुई गांव देवी स्पोर्ट्स टीम जरूर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने आए हैं गेंदबाज रोशन, रोशन के हाथों में गेंद थमाई गई है। अब देखना यह है कि टीम के लिए कितनी रोशनी बिखेरते हैं रोशन। रोशन, यस, विश्वनाथ जाधव के ये छोटे भाई रोशन, रोशन जाधव गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होते हुए। बिल्कुल इनसे आशा और उम्मीद ज्यादा होगी क्योंकि बड़े भाई ने ज्यादा रन खर्च किए हैं और अब छोटे भाई को रिकवरी करना जरूरी। अगली गेंद बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे रोहित, लेकिन रडार में रेंज में गेंद नहीं आई, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी के साथ गेंदबाजी की है शुरुआत। रोहित की अगर बात करें तो एक इनफॉर्म बैट्समैन माने जाते हैं, इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है। अगली गेंद का सामना करेंगे रोशन की। तेज तर्रार गेंद थी, जोरदार अपील, अपील को नकारा है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। रोहित की अगर बात करें तो जिस कार्य के लिए इन्हें भेजा गया था उस कार्य में अब तक के ये सफल नहीं होते हुए नजर आ रहे। और बात करें दीपेश की तो दीपेश ने जरूर प्रभावित किया, 2 गेंदें डॉट की लेकिन ताबड़तोड़ 2 गेंदों का रिकवर ये कुछ 6 के साथ जड़ कर लिया। बिल्कुल रोहित की अगर बात करें तो 5 गेंदों में अब तक के महज उन्होंने 2 रन बल्ले से जोड़े हैं। 5 गेंदें सीमित ओवरों के मुकाबले में ये गेंदें बहुत मायने रखती हैं। रोशन की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार होते हुए दीपेश, जिनके बल्ले से निकला है एक बड़ा हिट। अगली गेंद बड़ा हिट लगाने की कोशिश और यहां पर देखिए व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। बिल्कुल कहा जाता है ना कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, उसी तरीके का दृश्य। गेंदे भले से डॉट की इस खिलाड़ी ने लेकिन जब इसने पलटवार किया तो फिर गेंदबाज पे इसने अत्याचार किया। स्कोर 51 रन, 50 रनों का जादुई आंकड़ा छूती हुई इस वक्त गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम टीम। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नो डाउट यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं दीपेश। रोशन थोड़े से अब महंगे साबित हो रहे हैं। लास्ट ओवर है, मुंबई की परिभाषा में इस ओवर को तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है। बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, उसी तरीके के स्ट्रोक्स यहां देखने मिलते हुए। इस बार पुल किया है और यह गेंद सक्सेसफुल, 3 गेंदों में 3 6 का कीर्तिमान अपने नाम रचने वाला यह खिलाड़ी आज के दिन।
क्या बात है, 3 गेंदों में 3 6 अब तक के ये जड़ चुके हैं। अगर एक और 6 जड़ते हैं तो फिर सेलफोन, यस नरीश स्पोर्ट्स टीम की ओर से एक सेलफोन गिफ्ट हैम्पर के रूप में दिया जाएगा। यानी 4 गेंदों में 4 6 का कीर्तिमान क्या अपने नाम रचेगा ये खिलाड़ी, देखने वाली बात होगी जरूरी। और ये आउट ऑफ द पार्क, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। 4 गेंदों में 4 6 का कीर्तिमान अपने नाम रचने वाला खिलाड़ी, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है दीपेश। दीपेश माने, ये कहां किसी की माने, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों में 4 6 जड़ चुके हैं, स्कोर है 63 रन। लास्ट बॉल अभी भी आना शेष, एक गेंद अभी भी आना बाकी। अगर गेंदें बचती तो शायद ये 6 गेंदों में 6 6 का रिकॉर्ड कर सकते थे। देखना ये 5 गेंदों में 5 6 का रिकॉर्ड क्या कायम कर पाएंगे। अंतिम और आखिरी गेंद लेकर सज्ज गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, और यहां पर निकले हैं और अंतिम और आखिरी क्षण पर विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ झटका जरूर दीपेश के रूप में। रन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर दीपेश की बल्लेबाजी दर्शकों को पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां दीपेश के लिए। 4 गेंदें 4 6, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय दीपेश। दीपेश माने विकेटों के बीच में, ये किसी की नहीं माने, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 63 रन, लक्ष्य 64 रनों का। यस चलिए, फील्डिंग यूनिट टीम ताबड़तोड़ ग्राउंड का ताबा लेना है। गांव देवी स्पोर्ट्स समय के मामले में थोड़ा सा सहयोग करना है आप लोगों को, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 20 मिनट का जो समय है उस समय के अनुसार ही आपको परफॉर्मेंस करना है। एक टफ मैच देखने मिलेगा। आपने अब देखी प्रीतेश की बल्लेबाजी, अब देखना है यहां पर विश्वनाथ जाधव की बल्लेबाजी। आपने देखी दीपेश की बल्लेबाजी, आपको देखनी है अब जय विश्वकर्मा की बल्लेबाजी। टफ मैच होगा दोस्तों, ये गारंटी है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज टीमें हैं। और जब दो बड़ी टीमें आपस में टकराती हैं तो दृश्य कुछ इस प्रकार का ही देखने मिलता है। यस रॉयल स्वाद की तरफ से 3 गेंदों में 3 6 जड़ने वाले खिलाड़ी दीपेश आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। आना है मैच की समाप्ति के बाद, और रॉयल स्वाद का एक कार्ड आपको दिया जाएगा, उस पर आपको एक डिश, लेकिन रात 11 बजे से पहले। कल जाइए, कल एंजॉय करिए, क्योंकि 11 के बाद यहां पर सभी रेस्टोरेंट्स क्लोज हो जाते हैं, इसलिए आपको ये गिफ्ट हैम्पर कल मिलेगा, लेकिन गिफ्ट हैम्पर आपको कलेक्ट करना है आज। चलिए मैच ऑन होने जा रहा है। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई, सलामी बल्लेबाज के रूप में देख सकते हैं विश्वनाथ जाधव और जय विश्वकर्मा, ये दो बल्लेबाज विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए।
सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई एक तरफ की कमान संभालने के लिए आए हैं जय विश्वकर्मा, तो दूसरी तरफ विश्वनाथ जाधव। यस, सेलफोन गिफ्ट हैम्पर आ चुका है। बिल्कुल दीपेश, आज उनके घर में जरूर खुशी का माहौल होगा, सेलफोन लेकर जाएंगे और जरूर ये मेहनत है, एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि अपने दमखम पर प्राइज को जीतना ये बहुत बढ़िया बात है। और जब इस तरीके का परफॉर्मेंस होता है तो अपने गांव का नाम रोशन होता है और बिल्कुल गांव के साथ साथ गांव के जो तमाम दर्शक होते हैं वो उनका हौसला बढ़ाने के लिए जरूर उन्हें चेयरअप करते हैं। और उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला। अपने गांव के लिए परफॉर्मेंस करती हुई ये टीम, बिल्कुल गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम, गांव का नाम रोशन करने के लिए खेलती हुई ये टीम, दोनों ही टीमें, एक तरफ बात करें टीम ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स धानियों, बेहतरीन टीमों की सूची में शुमार होने वाली टीम। जब दो दिग्गज टीमें आमने सामने हो तो आपको एक्शन की कमी नहीं देखने मिलेगी। चलिए मैच ऑन होने जा रही है। पहली ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी की कमान पर गेंदबाज अमूल भोयर। एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी है लेकिन बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया क्योंकि दीपेश ने किया धमाल। दीपेश माने वो कहां किसी की माने, 4 गेंदों में 4 सिक्स जड़ने वाले वो रहे खिलाड़ी। अमूल भोयर पहली गेंद लेकर सज्जे होते हुए सामना करने के लिए तैयार है विश्वनाथ। पहली गेंद बैकफुट पर हटे, पावर जनरेट की स्ट्रोक को खेला है, गेंद आती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। चार रन के साथ अकाउंट ओपन किया है। अपने इरादे जरूर दर्शाए हैं, उन्हें पता है कि लक्ष्य काफी बड़ा है, टारगेट काफी बड़ा है, इस टारगेट तक के पहुंचना है तो फिर अपनी रफ्तार और अपनी गति रनों की बढ़ानी है, उन्हें यह चीज पता है। अगली गेंद अमूल की, बैकफुट पर हटकर पुल करना चाह रहे थे लेकिन नो मैंस लैंड पर गेंद गिरती हुई, 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अगर बात करें विश्वनाथ जाधव की, एक पहले चौके के साथ इन्होंने आगाज किया और दर्शाया कि वो आने वाले वक्त में अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश करेंगे। सामना करने के लिए सज्जे होते हुए जय विश्वकर्मा, जिन्होंने दूसरा ओवर किया था, 14 रन खर्च किए थे। इस बार पहली गेंद पर ही अटैक किया है, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक। बिल्कुल इनके लिए तो यही कहा जाएगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मैंने नापी है जमीन भर मुट्ठी, अब तो छूना पूरा आसमान बाकी है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है तो मैच का दृश्य अंतिम और आखिरी गेंद तक के जाएगा जरूर। एक तरफ जय विश्वकर्मा तो दूसरी तरफ विश्वनाथ जाधव, गेंदबाजी की कमान पर अमूल भोयर थोड़े से महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑफ कटर गेंद थी, गति के साथ साथ कट का जो मिश्रण था, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया, 1 रन आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल किया और 1 रन के साथ रनों को कन्वर्ट करने की कोशिश। स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 10 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अमूल अपनी टीम की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है, 4 गेंदें अब तक के कर चुके हैं। अगली गेंद, इस बार पावरफुल स्ट्रोक, ये है विश्वनाथ जाधव, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। बिल्कुल कहा जाता है ना कि कदम छोटे हो या बड़े हो रुकना नहीं चाहिए, उसी तरीके का दृश्य देखने मिलता हुआ। छोटे कदमों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सिंगल डबल के साथ भी उसी तरीके से बड़े हिट भी लगा रहे हैं। यस, रनों को गति दी है, रनों की यहां पर रनों की जो गति है उसमें जरूर रनों को जोड़ने का काम करते हुए विश्वनाथ जाधव। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार होंगे। इस बार विश्वनाथ के पाले में डाली गई गेंद, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। नाम है विश्वनाथ जाधव, काम है बड़े हिट लगाना, ये चीज को प्रूफ करते हुए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या में नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन। पहली ओवर में विश्वनाथ जाधव ने 22 रन खर्च किए थे और रिकवरी में 20 रन इन्होंने रिकवर किए। और इस ग्राउंड का उनका इतिहास है, जब भी नरेश स्मृति चषक खेलने आते हैं तो ओवर में रन भले से ज्यादा थे
लेकिन मैच को जीत में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ देख सकते हैं हम यहां पर टीम गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम, जिन्होंने विशाल का टारगेट सेट किया है और इस वक्त रन है 20। जीत के लिए रनों की जो जरूरत होगी वो होगी कुल 44 रन। अठारह गेंदों में 44 रन। चौवालीस रनों की जरूरत। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं अरुण पारचा। होनहार खिलाड़ी, शानदार खिलाड़ी, जानदार खिलाड़ी। इस खिलाड़ी की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम। अमूल काफी महंगे साबित हुए, 20 रन खर्च किए। अब देखना यह है कि अरुण पारचा अपनी गेंदबाजी में कुछ कारनामा करते हैं या फिर इन पर भी विश्वनाथ जाधव नाम का ये बादल मंडलाता हुआ नजर आएगा। क्या होगा क्या नहीं। टफ एनकाउंटर मैच, पैसा वसूल मैच इस वक्त जारी है। नरेश स्मृति चषक 2021 सीजन 4 का ये खूबसूरत मैच। ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स धानी वर्सेस गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम के बीच आज के दिन का यह सबसे रोमांचक मुकाबला। बैकफुट पर हटे, पावर जनरेट की, स्ट्रोक खेला है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन। सिंगल लेकर इन्होंने ताबड़तोड़ रनों की मशीन को आमंत्रित किया। यस, उन्होंने मौका दिया जो रनों की मशीन बनकर विकेटों के बीच में काम कर रहे हैं विश्वनाथ जाधव को। अरुण पारचा शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, वेरिएशन वाली गेंदबाजी के लिए माहिर ये खिलाड़ी। विश्वनाथ जाधव बैट का फेस खोला था जरूर, बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद जाती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में, जब तक कि रोहित जो कि इस टीम के कीपर हैं गेंद को वो फील्ड करते। 1 रन मिला है जरूर, 1 रन से होना पड़ेगा संतोष। बिल्कुल कहा जाता है ना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता मिलने पर दुनिया उसके साथ होती है। अब देखना यह है कि सफलता क्या विश्वनाथ जाधव के हिस्से आएगी या फिर यहां पर बात करें गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम टीम के गेंदबाज हावी पड़ेंगे, क्योंकि निगाहें सबकी है डटी हुई, टिकी हुई सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स पर, जिसका नाम है विश्वनाथ जाधव। बिल्कुल रनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए जरूर जय विश्वकर्मा उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन एक चौका उन्होंने भी जड़ा है। अगली गेंद और यहां पर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग, विकेट जरूर गिरती हुई। भावेश ने इस कैच को पकड़ा है, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ बड़ा झटका इस वक्त बैटिंग यूनिट टीम ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स को जरूर। ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स टीम की अगर बात करें तो बिल्कुल इस टीम के कर्ता धर्ता विशाल पाटिल वाघबिल, इनके मार्गदर्शन में यह टीम जरूर इस क्षेत्र में आकर परफॉर्मेंस करती हुई। न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में जरूर उतरते हुए। मंगेश यादव न्यू बैट्समैन। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया है, गेंद जाएगी जरूर मिड विकेट बाउंड्री के पार। विश्वनाथ जाधव कहां रुकने वाले, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, बीमर डिलीवरी थी, कमर के ऊपर डाली गई गेंद और उसमें किया प्रहार, मिलेंगे रन 5 रन जरूर यहां पर मुकम्मल। यस, रिव्यू का यहां पर अंपायर ने जरूर घोषणा की है। देखते हैं हमारे तीसरे अंपायर की निगाहें इस गेंद पर क्या होती हैं। क्या ये गेंद बीमर थी या फिर डिसीजन इज पेंडिंग। यस, अंपायर का इशारा, तीसरे अंपायर का इशारा नो बॉल के रूप में कन्वर्ट होता हुआ, बीमर डिलीवरी। कहा जाता है ना कि हर एक छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है और ये शायद हिस्सा हो सकता है। एक छोटा सा बदलाव करने की कोशिश महंगी साबित होगी जरूर। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, फ्री हिट वाली बॉल रहेगी इस वक्त जरूर।
अब देखने वाली बात यह है, अगली गेंद फ्री हिट वाली गेंद इस वक्त रही डॉट के रूप में। बिल्कुल डॉट डिलीवरी, बिल्कुल एक ठोकर लगी थी, नो बॉल के रूप में गेंद की थी, उसके बाद अच्छा कमबैक जरूर देखने मिलता हुआ। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक और यहां पर विकेट का पतंग होता हुआ विश्वनाथ जाधव आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। विश्वनाथ जाधव नाम का यहां पर यह बादल अब शांत होता हुआ। बिल्कुल स्ट्रेटेजी जरूर बनाई थी, जिस तरीके से रणनीति कहा जा सकता है कि रणनीति तैयार कर कर इस खिलाड़ी को आउट किया था। भले से एक नो बॉल की थी, बिल्कुल कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हमारे मुंबई की परिभाषा में एक चीज जरूर कहा जाता है कि झींगा देकर रावस लेना। उसी तरीके से पहला नो बॉल किया, झींगा दिया, उसके बाद रावस जो अटकी है उनके गल में, वो थी विश्वनाथ जाधव की ये बड़ी वाली विकेट। ये बड़ा झटका लगा है, रनों की रन संख्या थमी हुई, रुकी हुई, स्कोर 27 रन, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। जीत के लिए रनों की जो जरूरत है अभी भी काफी ज्यादा। कहा जाता है कि ठोकर जब तक के नहीं खाएंगे जनाब, तब तक के कहां से जान पाएंगे कि आप मिट्टी के हैं या फिर कांच के। उसी तरीके का दृश्य, ठोकर लगने के बाद क्या कमबैक किया है, बहुत बड़ी वापसी। इस बार ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड के साथ यस, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है, मैच को ताबड़तोड़ ऑन करना है। अंपायर ने जो निर्णय दिया है उसे स्वीकार करिए और मैच को ऑन करिए। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, एक रन के लिए निकले हैं जरूर, लेकिन अंतिम और आखिरी वक्त पर अपने कदमों को लिया है क्रीज में वापसी के रूप में। सांझ भुईर, जहां कहीं पे भी हो, प्लीज आपको घर पर ताबड़तोड़ पहुंचना है। आपके पिताश्री जरूर आपको याद कर रहे हैं। शांस भोईर, प्लीज रिक्वेस्ट है ताबड़तोड़ आप घर पे संपर्क साधें। चलिए फिर से एक बार दोस्तों आपको मैच की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर एक बेहतरीन लड़त जारी है। मैच की स्थिति चेंज हो चुकी है, 12 गेंदों में जीत के लिए 36 रनों की जरूरत। 12-36 का ये मुकाबला नजर आता हुआ। 12 गेंदों में 36 रन, एक दिग्गज टीम के सामने दूसरी दिग्गज टीम। बिल्कुल बड़ी टीमों की अगर सूची निकाली जाए तो ये टीमों का नाम जरूर आएगा सामने। बिल्कुल लवेश श्याम चौधरी, आपको भी प्लीज घर पे जाना है ताबड़तोड़, सबके घर से कॉल हमें ही आ रहे हैं। चलिए मैच को ऑन करते हैं। देखिए जो नन्हे मुन्ने बच्चे, कल मेरे ख्याल से उनके कुछ टेस्ट एग्जाम है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन जिन का अनाउंस किया है प्लीज घर पे जाइए ताबड़तोड़। वेलकम, वेलकम मोहन बुआ, हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। इस बार बड़ा हिट, बिग ब्लो, आउट ऑफ द पार्क, अंपायर का इशारा, 6 रन। मंगेश मंकेश यादव, यस ये चीज को जरूर दर्शाते हुए। क्या बात है बुआ, आज आपका जन्मदिन है, उसके लिए आपकी ढेर सारी एनिवर्सरी, यस एनिवर्सरी है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। 43, यस 43 इयर्स की एनिवर्सरी, क्या बात है सर। हमारी तरफ से आपको सलूट और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार आपकी एनिवर्सरी पे आपको। इस बार मिस टाइमिंग से खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ।
बिल्कुल विकेट गिरा है जरूर, विकेट का पतंग हुआ है, गेंदबाज विजय के हिस्से में आती हुई विकेट जरूर। अरुण पारचा खूबसूरत कैच पकड़ते हुए और अपने इरादे दर्शाते हुए। मैच का सिचुएशन जरूर चेंज होएगा। 10 गेंदे 30 रन, 10 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। इस वक्त अगर बल्लेबाजी ताबड़तोड़ हुई तो ही इस मैच को जीत में कन्वर्ट कर पाएगी ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स धानिव टीम। कहा जाता है ना कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। इस वक्त कुछ इसी तरीके का दृश्य अपनाना होगा। पागलपंती वाली बल्लेबाजी, बड़े हिट की बल्लेबाजी, आउट ऑफ द पार्क वाली बल्लेबाजी, तब जाकर जीत हाथ लगेगी जरूर। बिल्कुल बड़ा लक्ष्य है, विशाल का एक टारगेट है, गेंदबाजी की कमान पर है विजय, एक अनुभव से भरपूर गेंदबाज जिन्हें माना और जाना जाता है। और बिल्कुल काफी सारे रिकॉर्ड्स इनके हमारे पास मौजूद है। जरूर जब भी बल्लेबाजी पे आएंगे तो चर्चा करेंगे। इसी ग्राउंड में 5 गेंदों में 5 6 का कीर्तिमान इस खिलाड़ी के नाम विजय, गेंदबाजी की कमान पर। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट, आउट ऑफ द पार्क, क्या बात है, बड़ा हिट, दिस इज अ बिग बिग एंड बिग ब्लो। 6 रन। मैच में अभी भी रोमांच दोस्तों जारी है। कहा जाता है ना कि मोती किनारे पे नहीं मिलता, उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है। और उसी तरीके का दृश्य अब ये बल्लेबाज गहराई में उतरकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हिट लगा रहे हैं, बड़े हिट लगा रहे हैं, अपनी टीम को जीत का जश्न मनाने का मौका देना चाह रहे हैं। अगर इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को पार किया तो आज के दिन का ये हीरो जरूर बना माना जाएगा, क्योंकि जो तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं लाजवाब। विजय जाधव, विश्वनाथ जाधव के छोटे भाई इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर और उनकी ही तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का इरादा लेकर आए हैं। अगली गेंद, एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट का मोटा सिरा लगा है, 1 रन के लिए निकले हैं, रिक्स से भरा रन है, नजदीकी मामला, अंपायर का इशारा जरूर कन्वर्ट होगा तीसरी अंपायर की तरफ, डिसीजन पेंडिंग। देखते हैं तीसरे अंपायर का जो डिसीजन है क्या होता है कन्वर्ट। डिसीजन पेंडिंग है। यस, तीसरे अंपायर का डिसीजन आता हुआ, रेड लाइट जलती हुई, विकेट का पतंग, रनआउट के रूप में यहां पर विकेट गिरेगी जरूर। झटका लगा है, एक सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं, बड़ा विकेट। चलिए न्यू बैट्समैन ताबड़तोड़ ग्राउंड में जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज, रिक्वेस्ट है। न्यू बैट्समैन आसिफ, न्यू बैट्समैन। कहा जाता है ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। इस वक्त आग लगानी है विकेटों के बीच में, तब जाकर कुछ लक्ष्य पार कर पाएगी ये टीम, क्योंकि सिचुएशन है 8 गेंदे 24 रन, 8-24 का ये मुकाबला। इस मैच को अगर जीतना है तो 8 गेंदों में 24 रन बनाने जरूरी। इस वक्त मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में और अमूल भोईर गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच। जंगल में शेर के हाथों से शिकार छूटना और ग्राउंड पर अमूल के हाथों से कैच छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। मैच का सिचुएशन चेंज होगा, 7 गेंदे 24 रन, 7-24 का ये मुकाबला। अब आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाती हुई टीम गांव देवी इस मैच में पकड़ बनाने की ओर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है दोस्तों, क्रिकेट में अंतिम और आखिरी गेंद तलक के कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। न्यू बैट्समैन प्रवेश करते हुए हकीम, अब दोनों ही भाइयों की जोड़ी है विकेटों के बीच में, एक तरफ आसिफ तो दूसरी तरफ हकीम। अब हकीम और आसिफ क्या अपनी टीम को जीत का जश्न मनाने का मौका दे पाएंगे, क्योंकि जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 7 गेंदे 24 रन।
दोनों ही भाई आपस में वार्तालाप करते हुए एक दूसरे के साथ के मैच को जीत में कन्वर्ट किस प्रकार से किया जाए इसकी सूचना जरूर एक दूसरे के साथ साझा करते हुए, लेकिन गेंदबाजी की कमान पर है गेंदबाज विजय। विजय की ये गेंद बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक को खेला है, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर और चहलकदमी करते हुए दूसरा रन लेना चाह रहे हैं। जब तक के पॉइंट के खिलाड़ी गणेश गेंद को फील्ड करते, 1 रन 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की हुई है समाप्ति। यस, अंपायर का जो निर्णय होगा वो हम तक के पहुंचेगा। इनफील्ड अंपायर जो डिसीजन क्लियर करेंगे वही डिसीजन को यहां पर मान्यता मिलेगी। यस, अंपायर जो इनफील्ड अंपायर है अपना डिसीजन क्लियर करें। बिल्कुल, कुछ डिसीजन यहां पर पेंडिंग है, उसका वेट हम कर रहे हैं। प्लीज अंपायर, डिसीजन क्लियर करना है। अनिल वागेरा सर। यस, ऑडियंस ने यस सर, डिसीजन डिक्लेयर या फिर भाग कर लिए वो काउंट करना है। प्लीज राजेश सर। चलिए 1 रन या फिर यस सर, चलिए यहां पर डिसीजन क्लियर हुआ है कि 1 रन। अंपायर ने अपना डिसीजन हम तक के पहुंचाया है, 1 रन। मैच की स्थिति है इस वक्त 6 गेंदे 23 रन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है, नए गेंदबाज आए हैं। अविनाश अविनाश स्ट्राइक पर है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हकीम। बिल्कुल, हकीम इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर। उम्मीद के पुल जरूर बांधे जा सकते हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, गेंदबाजी की कमान पर है गेंदबाज अविनाश। अविनाश की पहली गेंद पर अटैक किया है, गेंद आती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, लेकिन एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। मैच की स्थिति चेंज होती हुई, गेंदें बची हैं 5 और जीत के लिए 22 रनों की जरूरत। 5-22 का मुकाबला। आयोजक की तरफ से आपको देख सकते हैं सुनहरी जर्सी दी गई है, उसी तरीके से ड्रेसिंग जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलर्स नजर आते हुए। इस प्रतियोगिता का नियम है ड्रेसिंग एंड चेजिंग कंपलसरी। चेजिंग करना आपको कंपलसरी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगली गेंद बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद आती हुई मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैच को जीत में कन्वर्ट करना है तो बड़े हिट लगाने होंगे जरूरी। 1 शॉट का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। गरीबी में आटा गीला, मैं तो यही कहूंगा इस वक्त जहां रनों की दरकार है वहां पर बैट को ग्राउंड कर कर नहीं दौड़ते हुए नजर आए हकीम, और यहां पर शॉर्ट रन जहां पर 2 मिलने थे वहां मिलेंगे महज 1 रन। 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 4 गेंदे 21 रन। इस वक्त तेज तर्रार गेंद करने की चाहत महंगी साबित हुई है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। मैच अभी भी ऑन है, गेंदें बची हैं हिस्से में 4 और 4 गेंदों में जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 20 रन, 20 रन 4 गेंदे, क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे जरूर। अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार बड़े हिट की खोज थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। दीपेश माने, क्या बात है, आज वो कहां किसी की माने,
बल्लेबाजी, उसके बाद फील्डिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जरूर देखने मिला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जो प्लेयर जोन है, प्लेयर जोन में सिर्फ प्लेयर बैठेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो प्लेयर जोन है वहां पर दर्शकों को अलाउड नहीं है, तो रिक्वेस्ट रहेगी सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेयर्स बैठेंगे और प्लेयर के साथ में एक मैनेजर, उसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तीन गेंदे जीत के लिए 20 रन की जरूरत, करो या मरो की स्थिति, डू आर डाई की स्थिति। हकीम ऑन स्ट्राइक, अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस गेंद थी, स्विंग किया है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक रन मिलेगा जरूर, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। जीत के लिए 19 रनों की जरूरत, दो गेंदे 19 रन, दो गेंदे 19 रन, 19 रन दो गेंदे। अब मैं तो यही कहूंगा ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स टीम के लिए कि इस टीम को दवा की नहीं, दुआ की जरूरत इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। और इस बार ये स्ट्रोक खेला है जरूर, लेकिन डॉट डिलीवरी। अगली गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, और इसी के साथ मैच की हुई है समाप्ति। दीपेश ने शानदार परफॉर्मेंस किया। मैन ऑफ द मैच, यस मैन ऑफ द मैच उस खिलाड़ी को जाएगा जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, शानदार परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि मुंह में जबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वही करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं। यस सर, प्लीज